हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 सीबीएसई बोर्ड का मैथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें आता है। ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये दो चैप्टर से कम 10 से 15 मार्क एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके तुम्हारा +2 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में ये बहुत ही काम आता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ओके, तो ध्यान से देखना ये चैप्टर किस तरह का ये डिजाइन हुआ है, क्यों डिजाइन हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्यों इसको ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्यों, इसको ट्रिगोनोमेट्री क्यों बोला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, और रेशियो होने के बाद साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे यूज करना है, क्या है वो। कुछ रेशियोज विथ स्पेसिफिक एंगल है, एंगल के साथ इसका क्या वैल्यू है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरह का वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना, सो दैट कि जितना मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि ये वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ज़्यादा पर्पज ऑफ वीडियो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास बच्चों को ये मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पढ़ाई करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, चलो तो फिर आज कुछ नया सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में ट्रिगोनोमेट्री क्यों, इसको नाम ट्रिगोनोमेट्री क्यों, क्या होता है वो, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो लोअर क्लासेस में हम लोग हमेशा ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो कोई भी ऐसे कोई टेक्निक नहीं है जो कि एंगल और साइड को लेके कोई भी टेक्निक हमारे पास नहीं है, कोई भी रिलेशन। जैसे कि हम लोग हमेशा साइड और साइड के बारे में पढ़े हैं, एंगल और एंगल के बारे में पढ़े, उन दोनों के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़े, पर कोई भी जो रिलेशन है एंगल और साइड के बारे में नहीं है। तो ये एक टेक्निक है जो साइड और एंगल के बारे में हमको बताता है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी गया है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गन मतलब साइड, ये मेट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है, तो हमको ये 3 साइड जो कि ट्राइंगल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, पहले इसको ग्रीक वर्ड से वो आया है। तो ये इसका मतलब होता है कि 3 जो साइड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है थ्रू द एंगल। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द एंगल्स। ठीक, तो ये है पहला टेक्निक जो कि हमको क्या करता है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। कोई भी एंगल लेते हैं, राइट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। हम लोग इस क्लास में, इस चैप्टर में रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे एक्यूट एंगल में। बाद में हम लोग और भी एंगल के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे 0 to 90 के बीच में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस में सिर्फ 0 to 90 के बीच में ही है। ठीक, और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? देखो मैं तुमको सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके
समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पे जैसे 6 रेशियोज है, याद रखना और भी आसान है, मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। देखो, तो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए बी एंड सी, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया तुम्हारा क्या, बेस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस, ठीक। इसको हम लोग H बोलते हैं, इसको P, इसको B, ठीक, समझ में आया। तो सपोज मान लो यहां पे ये एक एंगल है, ये एंगल है थीटा, ठीक। ये जो एंगल थीटा है उसी को हम लोग ये वाला साइड को क्या लिखेंगे, अभी ये वाला लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा ए बी। इस बेस को हम लोग लिखेंगे ना एडजेसेंट साइड टू थीटा, ओके। और ये जो साइड होती है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा, समझ में आया। ये जो एंगल थीटा है, ये जो दो साइड है, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कितना, 6। क्या क्या है, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सीरियली भी ऐसे ही रखना जो कि तुमको याद रखने में इजी होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो अभी एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन लोग का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। साइन का क्या है, कॉस का क्या है, टैन का क्या है, कॉट का क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका भी रिलेशन बताऊंगा कि साइन कॉस का टैन के साथ क्या रिलेशन है, कॉट के साथ क्या रिलेशन है, सेक के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे इसको याद रखना है, वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये याद रखना कि थीटा अगर इसको बोलते हैं तो ये होता है एडजेसेंट साइड, ये होता है एडजेसेंट अपोजिट साइड टू द एंगल थीटा। तो पहला जो है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये साइन बी, ठीक है। साइन थीटा का मतलब है क्या है, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस, दैट इज P/H। क्या है, P/H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा दैट इज P। यहां पे देखो P है ना, अपोजिट साइड एंगल थीटा इज इक्वल टू P ना, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसी तरह का अगर कॉस थीटा का मैं लिखूं, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस, दैट इज B/H, ठीक है। तो ये दोनों याद रखोगे तो सारा हो जाएगा। मैं तुमको इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ट्रिक बता दूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को याद रखो, बाकी सब तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइट। कॉस थीटा का क्या हुआ, B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो तीसरा जो है, मैं साथ साथ रिलेशन भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। जो टैन थीटा है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, P/H बाई B/H,
तो एच एच कटा तो पी बाई बी, समझ में आया। तो टैन थीटा का क्या हुआ, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, मोस्ट इंपोर्टेंट टैन थीटा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट कॉट थीटा। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्यों सीरियली ऐसे लिखा गया है। टैन कॉट का रेसिप्रोकल, कॉस सेक रेसिप्रोकल, साइन कोसेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/। तो यहाँ पे देखो, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज b/h बाई p/h, एंड दैट इज b/p। हमेशा याद रखना कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह का सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos थीटा, तो 1/b/h, दैट इज h/b। तो लास्ट है कोसेक, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, तो 1/p/h, दैट इज h/p। समझ में आया। ये है हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। और सबका आपस में क्या कैसे कैसे रिलेशन है मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। पहले जो ये साइन कॉस साइन जो आया था ना, ये आर्यभट्ट जी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। वो तो हिंदी में अर्धज्या के नाम पे, क्योंकि अर्धज्या होता है सर्कल का हाफ, अर्धज्या, ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया था। फिर वो लैटिन गया, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते होते ये हो जाएगा साइनस, साइनस के बारे में साइन हो गया। तो ये तो हो गया हिस्ट्री, बट अभी जो चल रहा है वो होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या क्या है। साइन का p/h, कॉस का b/h, टैन का p/b, क्यों, टैन का होता है साइन बाई कॉस, p/b, कॉट होगा 1/tan थीटा, दैट इज b/p, सेक का होगा 1/cos, दैट इज h/b, कोसेक का होगा 1/sin, दैट इज h/p, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ना कोई भी एंगल ले लेते हैं, सपोज मान लो कि एंगल थीटा 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, जो भी होगा, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। क्या बोला, अगर आप बेस और हाइट का लेंथ बढ़ा लो या घटा लो, जब तक एंगल सेम है ना तब तक ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम ही होती है। सो साइन 30 हो गया, साइन 40 हो गया, साइन 90 हो गया, सब साइड के लिए जितना भी लंबा कर लो, जितना भी हाइट बढ़ा लो या हाइपोटेन्यूस बढ़ा कर लो, तो सबके लिए सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था तुम लोग का क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है।
इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये रिलेशन क्या क्या होगा साइन का और कॉस के बारे में, कॉस और साइन के बारे में, टैन के बारे में, कैसे कैसे रिलेशन हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ओके चलो, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये हो गया ए बी एंड सी। सपोज ये हो गया तुम्हारा 3K, ये हो गया तुम्हारा सॉरी ये हो गया तुम्हारा K, ये हो गया तुम्हारा 3K। क्यों? यहाँ पे बोला है साइन A इक्वल टू 1/3। साइन A मतलब क्या है? तो साइन A इज इक्वल टू P/H। तो P क्या हो जाएगा 1:3 में, सो लेट ये हो जाएगा तुम्हारा K/3K। तो ये हो गया H हो गया 3K, ये हो गया K। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A। तो cos A क्या होगा? तो cos A को हम लोग निकालने के लिए दैट इज B/H। तो H तो हम लोग के पास है, B नहीं पता, तो B निकालने के लिए तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो B² इज इक्वल टू h² माइनस P² अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस क्या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको B² क्या कैसे निकालेंगे? तो 3K होल स्क्वायर माइनस K का होल स्क्वायर दैट इज 9K² माइनस K² 8K² दैट इज B²। तो B कितना हो जाएगा? √8 इंटू K। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकाल पाए? तो ये हो गया तुम्हारा B हो जाएगा √8K बाई H हो गया तुम्हारा 3K। तो इसका रेशियो क्या हुआ? √8/3 cos A का वैल्यू। समझ में आया? इस तरह का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अगर B पता चल गया, H पता चल गया और P पता चल गया, हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सारे जो रिलेशन है P, B एंड H के साथ है। ठीक है, कोई भी अगर ले लो। ठीक, ओके चलो, तो एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल A। अच्छा, तो सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया A, B एंड C। ठीक है, गिवन क्या क्या है? गिवन है tan A इक्वल टू 4/3। अच्छा, tan A का फॉर्मूला क्या है? P/B। तो P/B इक्वल टू 4/3 दैट इज, तो लेट P इक्वल टू कितना? 4x, B इक्वल टू 3x। तो P हो गया तुम्हारा 4x, ये हो गया 3x। तो हम लोग H का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P² प्लस B² का √, दैट इज 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर दैट √, 16x² प्लस 9x² का √, दैट इज 25x² का √, इट इज 5x। तो ये हो गया तुम्हारा 5x। ओके चलो, तो सारे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, नेक्स्ट जो सारे एक तो दे दिया है और 500 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछ रहा, तो क्या क्या हो जाएगा? तो पहला तो साइन ए क्या हो जाएगा? ए ही है ना, ए मतलब ये थीटा, ए ही एंगल ए। ठीक है, तो साइन ए का मतलब क्या है? तो P/H दैट इज P हो गया तुम्हारा 4x बाई 5x दैट इज 4/5। cos हो गया तुम्हारा B/H, तो ये हो गया तुम्हारा 3x बाई 5x 3/5। समझ में आ रहा है? उसी तरह का tan तो दे दिया है, cot A इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/tan है,
1/tan है मतलब 1/4/3 दैट इज 3/4। उसी तरह का सेक ए हो जाएगा 1/cos ए, तो 1/3/5 दैट इज 5/3। और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा कोसेक ए हो जाएगा 1/sin ए दैट इज 1/4/5 दैट इज 5/4। देखो वही है सब, ठीक है। तो एक दे दिया है तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कैसे वैल्यू निकालना है वो हमको आ गया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अच्छा, दो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ये एक दे दिया है और दूसरा एक दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बी ए बी सी, ये एक बी एंगल, ये एक क्यू एंगल, ठीक है। पी क्यू आर एंगल बोल रहा है, गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये बोल रहा है, ये है तुम्हारा गिवन। प्रूव क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक। चलो, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू का मतलब क्या है, साइन बी मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये अगर थीटा और ये अगर बीटा है, तो यहाँ पे साइन बी में मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बाई ए बी दैट इज पी बाई एच, और साइन क्यू में मैं लिख सकता हूँ पी आर बाई पी क्यू लिख सकता हूँ, ये भी वही पी बाई एच। एंड हमको पता है इसमें अगर ट्रायंगल कोई भी ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स, लेट, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे हम लोग बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं। उसी तरह का क्यू आर का जो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। सो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बी सी बाई क्यू आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट ओवर बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स, तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू पी क्यू। उसी तरह का मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए सी बाई पी आर इक्वल टू एक्स, तो ए सी हो गया एक्स इंटू पी आर। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, एक्स इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। वैसे दोनों का रूट ओवर कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये कटा, तो ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर, जब रूट ओवर हट जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर कटा, तो ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है। तो बी सी बाई क्यू आर ऑल्सो x। तो यहाँ से पता चलता है ए सी बाई पी आर
AB by PQ and BC by QR इक्वल टू X। ओके, तीनों इक्वल है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़े थे। तो इन फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्यों? एक तो साइड आर इन द रेशियो एंड एक बी एंगल और Q साइड आर इन द रेशियो, सो वी कैन से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। समझ में आया? ठीक है, चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। चलो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज 90 डिग्री ये यहाँ पे C है, तो ये B सपोज मान लो कि ये A, ठीक। एंड AB इज 29, तो ये हो गया 29 यूनिट्स एंड BC इज 21 यूनिट्स, ये हो गया 21 यूनिट्स। एंगल ABC इज थीटा, ये हो गया तुम्हारा थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला चीज है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड ये बोल रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा cos और साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, P बाई H चाहिए और B बाई H चाहिए। तो H हमको पता है, B पता है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा P का वैल्यू। तो P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ। ये हो गया तुम्हारा, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे बुक में दिया हुआ है उस तरह का भी कर सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके। तो 29 माइनस 21 होल इंटू 29 प्लस 21, ये हो गया तुम्हारा 8 इंटू 50 दैट इज रूट ओवर ऑफ 400 दैट इज 20 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा हो गया 20। ठीक है, हमको B मिल गया, P मिल गया, H मिल गया। ठीक है, तो पहला जो है एक तो पहले निकाल लो कि ये क्या है, cos थीटा और sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो गया तुम्हारा 20/29, cos थीटा हो गया तुम्हारा 21/29। ठीक है, तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर बाई प्लस 20 का स्क्वायर होल टोटल 29 का स्क्वायर दैट इज 41 प्लस 400 बाई 841 दैट इज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 841 बाई 841 दैट इज 1। ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। सेकेंड क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 29 का स्क्वायर। ये हो गया 441 माइनस 400 बाई 841 दैट इज 41/841। समझ में आए? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको तुम लोग एग्जाम्पल को करो। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इस तरह ये वाला जो पार्ट में हम लोग क्या सीखे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े। कितना ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है।
क्या क्या है? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ठीक है, तो ये 6 ठो हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, इसको लेके हम लोग कैसे पी, एच एंड बी का जो रिलेशन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के साथ, इस सब के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी किए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पी, बी एंड एच के रिलेशन में। तो चलो एक्सरसाइज 8.1 थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ पे राइट एंगल्ड है वो भी बताया गया है। तो उसी से तुमको पता चलता है कि एच का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी और बी सी का दे रखा है, फिर साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस सी, इसका भी वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, टैन पी माइनस कॉट आर। देखो यहाँ पे 12, ये 13 है, तो ये नीचे हो गया 5, क्योंकि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13, तो क्यू आर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो इससे तुमको टैन पी मतलब टैन पी निकालने के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर। अच्छा, एक चीज तुम लोग को यहाँ पे भी बता देता हूँ। सपोज मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब हम लोग हमेशा थीटा को यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। सपोज ये हो गया थीटा, ये हो गया बीटा, तो मैं अगर सपोज ये हो गया ए बी सी, तो टैन बीटा बट टैन ए, इसका जो वैल्यू होगा टैन यहाँ पे पी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, टैन बीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा अपोजिट, ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट, ये हो जाएगा तुम्हारा एडजेसेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी तरह का फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? साइन ए दे दिया है, कॉस ए निकालो, टैन ए निकालो। ठीक है, निकाल पाओगे। पी बी एच निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, वही पी बी एंड एच को लेके रिलेशन है। ठीक है, समझ में? तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज वाला वीडियो भी बना के डाल दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले जैसे मैंने तुम लोग को बता रखा है कि एक्यूट, ये वाला जो चैप्टर में सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, 0 to 90 के बीच में। यहाँ पे मैं आप लोग को ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन लोगों का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, हमेशा बच्चों को परेशानी होती है कि सर वैल्यूज याद नहीं रहता, तो मैं ये वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो टेबल पूरा याद रहेगा। आपको बस एंड बस साइन का याद रखना है, वो भी नहीं रहेगा। कोई बोलेंगे कि साइन का याद रखो, मैं उसका भी बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा टेबल कैसे याद रखना है मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बट पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो वैल्यू आता है। ठीक है, सपोज मान लो कि साइन 45 कैसे आता है, टैन 45 कैसे आता है, टैन 60 कैसे आता है, साइन 60 कैसे आता है, उसके बारे में। ठीक है, पहले उसके बारे में देखेंगे कि कैसे एक एंगल का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक एंगल के साथ वैल्यू आता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, स्पेसिफिक एंगल्स क्यों? 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईसीसी में वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में भी बताया गया है, बट सीबीएसई में वो नहीं है। बट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर आप लोग यूज करते हो तो हर एंगल के लिए आप निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए ही दिया गया है, तो उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सपोज मान लो कि हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक,
और ये हो गया तुम्हारा 45, ये ए बी एंड सी, ये 90। तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया तुम्हारा 45, है कि नहीं? तो ये हो गया एक क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, दैट इज 2a स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, ताहले √2a। ठीक है, तो H हो गया तुम्हारा √2a, B हो गया A, P हो गया भी A। ठीक है, तो कोई भी 45 ले लो, सपोज साइन 45 डिग्री, मतलब क्या है, साइन C ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P/H, दैट इज A बाई √2a, दैट इज 1/√2, cos 45, ठीक है, B/H, सेम A/√2a, दैट इज 1/√2, tan 45, दैट इज P/B, क्या हो जाएगा, A/A, दैट इज 1। तो इस तरह का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोई भी अगर 0, 30, 45, तो ये 45 का मैंने तुम लोग को दिखाया कि 45 होता है तो साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, तो ये था 45 के। उस तरह से हम लोग कॉस, सेक, कोसेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। आपको पता है, सीधा हम लोग क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल कर देनी है, तो कॉट, सेक और कोसेक का भी निकल जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ 45 एंगल का रिलेशन। अभी हम लोग को देखने वाले हैं 30 और 60 का रिलेशन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का जो रिलेशन है। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ये पूरा भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर डाल दूँ तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये ले लो A, B, C एंड D। ठीक, तो ये A हो गया, ये भी A हो गया, तो ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2। ठीक है, तो अगर ये A है, ये A/2 है, तो AD क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर का माइनस होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज 3A स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, दैट इज √3/2a। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा √3/2a। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC सपोज मान लो कि tan 60 मुझे निकालना है। क्या निकालना है, tan 60 बस sin 60। तो sin 60 मतलब क्या हो जाएगा, ये sin 60 ना, तो ये जो थीटा है, तो दिस बाई दिस P/H, तो √3/2a बाई a, दैट इज √3/2। उसी तरह का अगर cos 60 निकालना है, cos 60 क्या हो जाएगा, A/2 बाई a, दैट इज 1/2। उसी तरह का अगर हम लोग 30 का निकालेंगे, sin 30 मतलब ये हो गया sin 30, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P, ये हो गया P, ये हो गया H, तो sin 30 का क्या हो जाएगा A/2 बाई a, दैट इज 1/2, और cos 30 का हो जाएगा √3/2a बाई a, दैट इज √3/2। तो ये उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग 30, 60, फिर अभी यहाँ पे है 0 और 90 के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो 0 और 90 के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उसका निकालने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
सपोज वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री कैसे होगा? सपोज मान लो कि ये देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना, यहाँ पे एक था, फिर और छोटा हुआ, फिर यहाँ पे और छोटा हुआ, और सॉरी सपोज मान लो ऐसे, फिर पूरा ऐसे फ्लैट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 चल रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लोज टू 0, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई बी सी, मतलब वही P बाई H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो टेबल को हमको याद रखना है। जो वैल्यू है, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, देखो यहाँ पे सारा जो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए यहाँ पे सारा वैल्यूज दे रखा है। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस टेबल को कैसे याद रखना है। ठीक है देखो एक टेबल बनाते हैं, रुको, इसके बारे में मैं तुमको ना पूरा बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। तो कम से कम इसको कैसे याद रखना है वो देख लो। ठीक है, ओके। तो एक हो गया तुम्हारा 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30, फिर हो गया तुम्हारा 45, फिर हो गया तुम्हारा 90। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंगल्स। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक ट्रिक मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो गया 0/4 रूट ओवर ऑफ 0/4 रूट ओवर ऑफ 1/4 रूट ओवर ऑफ 2/4 रूट ओवर ऑफ 3/4 रूट ओवर ऑफ 4/4। ये याद रखना है, रूट ओवर ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो। अच्छा, 0/4 का कितना 0, रूट ओवर ऑफ 0/4 0, तो साइन ए हो गया 0 डिग्री, सॉरी 0। साइन 30 1/4 का रूट ओवर कितना होगा 1/2, ये हो गया 1/2। 2/4 मतलब 1/2 का रूट ओवर ऑफ क्या होगा 1/√2। 3/4 का रूट ओवर ऑफ √3/2, ये हो गया √3/2। 4/4 का 1, रूट ओवर 1 का 1, तो ये हो गया 1। आ गया, साइन का आ गया तो कॉस का भी आ जाएगा। कैसे, जस्ट उल्टा कर दो, ये हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, जस्ट उल्टा। साइन का आ गया तो कॉस का पूरा उल्टा। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर यहाँ से शुरू होगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन और कॉस का आ गया, टैन का आ जाएगा। क्यों, टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा 1/2 बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/2 बाई 1/2 दैट इज 1, √3/2 1/2, 2 कट गया तो √3, 1/0 नॉट डिफाइंड,
ठीक है। tan का आ गया, cot का उसका रेसिप्रोकल उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा ND, ये हो गया तुम्हारा 0, ये √3, ये 1/√3, ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। उल्टा tan का आ गया तो cot का आ जाएगा, जस्ट पलट दो, ठीक। sec a का किसका रेसिप्रोकल है? cos का रेसिप्रोकल है sec a, तो 1/1 तो 1, 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2, 1/1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। sec a का अगर तुमको पता चल गया sec a, cosec a का क्या होगा? जस्ट sin a का रेसिप्रोकल, sin a का रेसिप्रोकल क्या होगा देखो और नहीं तो sec a का जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा ND, ये हो गया 1, 2 √2 2/√3, है ना आसान। कोई ऐसे ट्रिक मतलब एक ही ट्रिक है ये, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 का √ओवर। साइन का आ गया, कॉस का आ जाएगा, तो tan निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दो, को tan का आ गया, उल्टा कर दो कॉट आ गया, ठीक है। सेक निकालने के लिए 1/cos कर दो, सेक आ गया, उसको उल्टा कर दो, कोसेक आ जाएगा। तो वो टेबल याद रखने में बहुत ईजी है, तो जब भी एग्जाम में जाते हो पीछे जाके पहले ये टेबल बना दो, तो सो दैट कि तुमको कोई परेशान नहीं होगी कि वैल्यू गलत जाएगा, वैल्यू गलत हो सकता है, याद रखने में गलत हो सकता है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। तो याद रखने के लिए, निकालने के लिए, स्पेशली टेबल निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया, तो होपफुली आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी वैल्यूज को लेके ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ओके। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है B में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। AB इज 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ACB इज 30, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। अच्छा, BC पूछ रहा है एंड AC पूछ रहा है। अच्छा, एक ही साइड दे रखा है और 2 साइड पूछ रहा है, बट एंगल दे रखा है। अगर 2 साइड दिया होता तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते, पर यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ठीक है, बट एंगल दे रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो 3 हमको पता है P, B एंड H, उसी को लेके ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो tan C क्या हो जाएगा? P/B। P क्या है मतलब? तो AB/BC। तो tan 30 डिग्री ये होगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB दे रखा है 5, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC को निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5/tan 30 डिग्री। तो tan 30 कितना, देखो यहाँ पे tan 30 हो गया 1/√3, तो ये हो जाएगा 5/1/√3, दैट इज 5√3। ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू का विथ एंगल, ठीक है। तो BC निकल गया। अब ये 5√3 निकल गया, चाहो तुम निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, या और एक जो है क्या है साइन निकाल लो, साइन 30। अच्छा, साइन 30 क्या हो जाएगा P/H। तो H मतलब क्या है AC ना, तो AC इक्वल टू P/sin 30 डिग्री। तो P दिया गया है 5, साइन 30 कितना, देखो यहाँ पे साइन 30 हो गया 1/2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 10, तो AC हो गया 10 सेंटीमीटर और BC हो गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोग को ये दिखाने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक। चलो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q
अच्छा, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये हो गया Q, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे P, यहाँ पे R है, ठीक है। तो PQ इज 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन एंगल सॉरी QPR और एंगल PRQ। अच्छा ऐसे, तो ये जो एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 3 ये 6 और इसको हम लोग निकाल पाएंगे। देखो, अच्छा H दे रखा है 6, P दे रखा है 3। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है, सपोज इसको हम लोग थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और P क्या दे रखा है 3/6, दैट इज 1/2। मुझे एक बात बताओ, साइन कौन सी एंगल 1/2 है? साइन कौन से एंगल 1/2? साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, समझ में आया? तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया? चलो, और एक ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 8, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो क्या दिया रखा है, इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू हाफ, कॉस A प्लस बी इक्वल टू हाफ, एंड जो A प्लस बी है वो है 0 to 90 के बीच में, एंड A ग्रेटर देन B, फाइंड A। इस तरह का क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में आ सकता है। देखो साइन A माइनस बी इक्वल टू हाफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30। अभी देखें तो A माइनस बी हो गया तुम्हारा कितना 30, इक्वेशन 1। कॉस A प्लस बी, कॉस A प्लस बी भी 1/2 दे रखा है, तो इसको भी लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री। ताले A प्लस बी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो A और B का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो A माइनस बी हो गया तुम्हारा 30 डिग्री और A प्लस बी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, कटा। तो 2A हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, A हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था, ठीक है। तो A कितना हो गया 45, तो B निकालने हो गया तो B हो गया तुम्हारा 15 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू के साथ, मतलब एंगल के साथ वैल्यू क्या क्या होगा, उसी को लेके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद स्पेसिफिक वैल्यूज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर है। मैंने ट्रिक बता दिया है कैसे इसको तुम लोग करोगे, पहले वो टेबल बना देना सो दैट कि कोई भी वैल्यू गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? चलो एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अच्छा, यहाँ पे जितना भी है ना सारे इस तरह का क्वेश्चंस एंगल को लेके वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। देखो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, देखो साइन 60 कॉट, सपोज ये वाला जो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 30 भी वही √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। तो ये देखो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4, 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 1। इस तरह का वैल्यू बस निकालना है, ठीक है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है, सॉल्व करो आंसर निकालो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम कर सकते हो। एग्जाम्पल भी हम लोग कर लिए हैं, एक्सरसाइज यही दिया गया है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, मैं तुम लोग के लिए इसका वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। देयर आर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम लोग को याद रखना है, उसको कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है।
क्या है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है देखो, जो फेमस है कोस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो तीन आइडेंटिटीज है तो ये कैसे आया मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको यूज कर कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो एक है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक। दूसरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला है साइन कॉस, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 1, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे याद रखा हूँ। पहले साइन कॉस तो ये दोनों का आड़ वो हो जाएगा, ये तो कंपलसरी है। ये दोनों को याद रखने के लिए कैसे किया हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बचा क्या सेक और कोसेक, तो वो दोनों। ठीक है, और सबका स्क्वायर। ठीक है, पर ये नहीं है, हुआ कैसे, ये कैसे आया वो देखना है, कैसे इसको प्रूव करना है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलो तो पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया तुम्हारा P। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया तुम्हारा B बाई, सपोज ये हो गया A B एंड C, तो साइन थीटा हो गया तुम्हारा AB बाई AC, कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा BC बाई AC। तो अगर हम लोग LHS लेके चले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, बाय द वे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसी के हिसाब से इसको हम लोग AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज RHS। 1 हो गया प्रूफ। तो इससे हमको क्या पता चला, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह का हम लोग प्रूव कर सकते हैं 1 tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहीं पे ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सेकेंड जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सपोज मान लो कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम लोग LHS लेके चले तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, तो AB बाई BC का होल स्क्वायर, AB बाई BC का होल स्क्वायर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस, दैट इज B बाई H, तो H बाई B, तो AC बाई BC का होल स्क्वायर। तो वही हुआ ना, देखो AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा BC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। हाँ, ये हो गया तुम्हारा -1। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस है जो कि RHS है। ठीक है, हुआ।
तो उसी तरह का तुम लोग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पे है ना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो LHS अगर हम लोग लेके चले कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट होता है क्या, टैन का रेसिप्रोकल, तो B/H मतलब BC/AB का, BC/AB का होल स्क्वायर माइनस कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल P/H मतलब AC/AB का, तो AC/AB का होल स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा BC² माइनस AC² नीचे हो जाएगा तुम्हारा AB², ये हो गया BC² माइनस AC², तो माइनस AB² दैट इज -1। यही तो RHS है। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज तुम्हारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्या क्या आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, कैसे तुम्हारा यूज कैसे करेंगे। ठीक है, उसका वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे यूज होगा। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल 9 जो है वो एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क 1 और 2 अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको पता चलेगा कि ये आ सकता है। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, क्या बोल रहा है, साइन ए के हिसाब से ये तीनों को लिखो, कॉस ए को, टैन ए को और सेक ए को। ठीक है, तो हमको पहले से पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ताहले कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ताहले कॉस ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने कॉस को साइन के हिसाब से लिख लिया। टैन के लिए क्या होगा, सपोज टैन ले लो, सपोज उसी तरह का टैन क्या हो जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। तो अभी हमको पता चला साइन ए बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का √, तो टैन ए क्या हो गया साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का √। और क्या बोल रहे हैं, सेक ए, अच्छा सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए दैट इज 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का √। हो गया सेक, टैन और साइन का। तो इन टर्म्स ऑफ साइन मैंने क्या क्या लिख दिया, टैन लिख दिया, कॉस लिख दिया और सेक लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह का तुमको रेशियोज के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी कभी कभी पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू 1। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन में एक ट्रिक मैंने तुमको बता रहा हूं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको साइन और कॉस में लेके आ जाओ और उसमें सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, फिर भी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि LHS में क्या क्या है, सेक ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, इसको लिखूंगा 1 बाई कॉस ए, इसको लिखूंगा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 1 बाई कॉस ए, ये ऊपर हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
नीचे ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1। यही था तुम्हारा RHS। समझ में आया? ये कैसे किया? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? तो उस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम लोग इसको ऐसे कर सकते हो, LHS को लेके cot a को मैं लिख सकता हूँ cos a बाई sin a माइनस cos a बाई cos a बाई sin a प्लस cos a। तो ये क्या हो जाएगा? cos a माइनस cos a इंटू साइन a बाई साइन a बाई cos a प्लस cos a इंटू साइन a बाई साइन a। ठीक, तो इसको हम लोग ले सकते हैं साइन ए कटा, तो ये हो गया तुम्हारा, अगर cos a में कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे cos a कॉमन लूँ तो 1 प्लस साइन ए, तो cos a कट गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक, अगर हम लोग RHS को लेके चले cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1 दैट इज 1 बाई साइन a माइनस 1 बाई 1 बाई साइन a प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस साइन a बाई साइन a, 1 प्लस साइन a बाई साइन ए, तो साइन ए कटा, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, यही था ना। देखो तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी जो हम लोग क्या क्या सीखे, ये वाला पार्ट में हम लोग सीखे कि आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या आइडेंटिटीज है? तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्या क्या? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो एक्सरसाइज 8.3 के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या है देखो, यहाँ पे है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैंने तुम लोग को बता रखा है कि कैसे इसको करते। राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सबका वही रिलेशन यूज करके हमको ये करना है। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना आइडेंटिटीज को लेके, रिलेशनशिप को लेके। मैं तुमको और बार बार वही बता रहा हूँ, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो साइन और कॉस में चेंज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो। कभी कभी पुट करने के लिए कुछ चीज़ें पुट करने के लिए भी लगती है, तो फिर वो वाला थोड़ा सा देखना। अगर तुम लोग को नहीं हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप लोग के लिए अलग से ये क्वेश्चन नंबर 4 का स्पेशली सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े, आइडेंटिटीज को लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़े। ठीक है, चलो एक टोटल समरी कर लेते हैं। क्या क्या ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो पढ़े, है कि नहीं।
किसके बारे में होता है, कब आया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, एंगल्स क्या क्या होते हैं, एंगल्स को कैसे याद रखना है, वो टेबल कैसे बनानी है, चौथी चीज़ है कि वो एंगल के साथ और ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज कैसे निकालना है, कैसे निकला, डिराइव कैसे हुआ, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े, उसको यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, चलो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और अच्छे से आप समझाओ तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताओ। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी बता सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से नहीं तो सॉल्व करके डाल दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन जो सॉल्विंग वीडियो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, चलो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, थैंक यू।